हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो पुनः परीक्षा हुई है उसको लेकर। बहुत सारी चैनल पर कट ऑफ जो है जारी की जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो, लेकिन बच्चों के मन में है कि कब जारी होगी ऑफिशियल कट ऑफ। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि कब तक जारी हो सकती है, इसकी न्यूज़ भी यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि कितने गुना बच्चे जो हैं वो फिजिकल जो मानक है उसके लिए बुलाए जाएंगे कि फिजिकली टेस्ट करने के लिए, दौड़ के लिए। तो ये सब भी यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगी कि कितने गुना बुलाए जाएंगे, क्योंकि जो विज्ञापन था उसमें नहीं लिखा कितने गुना बुलाए जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति ज़्यादा दर्ज हो रही है और आपत्ति दर्ज होने पर आपको क्या लाभ होने वाला है, ये भी सब। तो ये सब बातें तो एक तरफ रखिए, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप दौड़ शुरू कर दीजिए, ठीक है, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अब इसको लेकर भी मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी, बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये न्यूज़पेपर में खबर आई है कि सिपाही भर्ती में इस माह के अंत तक जारी होगी कट ऑफ, ठीक है, इस माह के अंत तक यानी कि सितंबर के लास्ट तक, ठीक है। बहुत सारी आपत्तियां मांगी गई जिनके निस्तारण जो है पुलिस बोर्ड ने शुरू कर दिया है। उन आपत्तियों को लेकर, उन पर कि क्या आपत्ति आई थी, कौन सा क्वेश्चन है, क्या नहीं, सबसे ज़्यादा जो है वो गणित में आपत्तियां देखी गई हैं, ये चीज़ है। 19 सितंबर की रात 12 बजे तक आपसे आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद सब आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आपकी सितंबर के लास्ट में जो है ये कोशिश करी जाएगी कि आपकी जो ऑफिशियल कट ऑफ है कि कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है वो जारी कर दी जाए। इसमें भी यही न्यूज़ निकली है कि सितंबर के आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हो सकती है सूचना। पूरा इसमें लिख रखा है, अमर उजाला में दिया है ये। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी दोस्तों, दौड़ शुरू कर दीजिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सोचिए मत कि आप सोचे कि जब लिस्ट आएगी तब आप क्या कहते हैं दौड़ शुरू करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कितने गुना अभ्यर्थी जो हैं जब पास कर लेंगे ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था लिखित परीक्षा, तो कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो देखिए, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन जो एक मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको एक छोटा सा वो दिखाया है। पिछली बार लेटर आया था शारीरिक शिक्षा के लिए, तो उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि 2.5 गुना इन्होंने बच्चे बुलाए हैं जो इनकी शारीरिक मानक चेक करने के लिए। तो इसलिए हो सकता है 2.5 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएं। फिर देखते कितने, फिलहाल 2.5-3 गुना तो हर हाल में बुलाए ही जाएंगे, मतलब बच्चे लाखों में ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि 60,244 वैकेंसी हैं, है ना। तो इसके 2.5-3 गुना आप लगा लीजिए, तो बच्चे काफ़ी बुलाए जाएंगे, लेकिन वही बच्चे जिनकी मेरिट अच्छी होगी। तो सोचिए मत, दौड़ शुरू कर दीजिए। महिलाओं से अपेक्षा है कि हाँ, महिलाएं जो हैं वो अपनी दौड़ में लगी होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचिए कि रिज़ल्ट आएगा या कट ऑफ आएगी उसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप जो हैं वो उतने कम टाइम में जो दौड़ का मानक है उस मानक पर खरी उतर पाएँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए, इसको मैं लेकर आपको एक लेटर दिखाती हूँ। इस लेटर में देखिए क्या लिखा है। यही जो विज्ञापन आया था, इस विज्ञापन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत से बच्चे जो बिल्कुल सीरियस होंगे उन्होंने पढ़ा होगा डेफिनेटली। अगर आप शारीरिक मानक में सही बैठते हैं, शारीरिक मानक का मतलब आपका जो लंबाई चेक होगी, आपकी हाइट कितनी है, हाइट चेक की जाएगी। पुरुषों का जो चेस्ट है, फुलाने पर नहीं फुलाने पर कितने, वो पूरा उसका माप चेक होगा। और महिलाओं की तो केवल हाइट चेक होगी कि वो कितनी हाइट उन्हें चाहिए, पूरा इसमें दे रखा है। विज्ञापन को आप पढ़ के देखिएगा। अगर आप उस मानक में पूरा बैठते हैं, और देखिए महिलाओं का वज़न भी यहाँ पर 40 किलो इस तरह से मांगा गया है, पूरा ये मैंने थोड़ा ही लिया इसका, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस मानक में पूरे बैठते हैं तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और शारीरिक दक्षता परीक्षण में होती है दौड़। और इस दौड़ में देखिए पुरुष अभ्यर्थी जो हैं इनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, कितने, 25 मिनट में। तो आप समझिए आधे घंटे में आपको लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो जब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्या है कि किसी बच्चे को शारीरिक रूप से सांस फूलने लगेगी, कोई बच्चा थोड़ा सा दौड़ेगा तो उसे प्यास लगने लगेगी, कोई बच्चा अपने बिल्कुल जो इनका फाइनल जहाँ पे लाइन होगी, यानी कि बिल्कुल पहुँचने वाला होगा कि हम अब 5 मीटर की या 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है उसमें अब पार कर जाएंगे, लेकिन लास्ट में आके एकदम कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप 5 किलोमीटर नहीं, कम से कम 7 किलोमीटर के लगभग दौड़िए 25 मिनट में, तो आप इस चीज़ को आप पार कर पाएंगे। महिलाओं के लिए देखिए
2.4 किलोमीटर है, आपको 14 मिनट में करनी है, यानी कि 15 मिनट से भी कम टाइम है ना। तो 14 मिनट में आपको है 2.4 यानी कि 2.5 किलोमीटर की लगभग, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपका मतलब क्या है कि 2.4 का मतलब ये है कि आप 3 किलोमीटर तो हर हाल में डेली 14 से 15 मिनट में दौड़ लगाने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है इतनी दौड़ लगा लेंगे। इसमें कोई ये तो है नहीं कि पहले कौन पहुंचेगा, नहीं, बस आप इस मानक को पूरा करें, चाहे आप इतने टाइम में इस मानक को पूरा कर रहे हैं तो आप उसमें पास हो जाएंगे, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है। तो इसको दौड़ अगर आप पूरी नहीं करते, ये पूरा लिखा है, वे अभ्यर्थी जो विहित समय में, जो दिए हुए समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे और उस स्तर पर वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब आपने अपनी लिखित परीक्षा कितनी भी अच्छी दी हो, टॉप आए लिखित परीक्षा में आप, है ना, लेकिन अगर आप इस दौड़ में, यानी कि इनके जो लेवल हैं जितने भी, यानी कि लिखित परीक्षा पहले इनका रिटन एग्ज़ाम है, फिर आपका ये शारीरिक मानक है, फिर शारीरिक दक्षता है, इन तीनों को पास करना होगा आपको। जब ये तीनों आप पास कर लेंगे, ठीक है, पास करने के बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम है इससे फिर मेरिट बनेगी। तो सबका इम्पोर्टेंस है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये सब यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये बता देती हूँ कि किस तरह से आपको दौड़ना और उसका ज़रूरी है। और महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कोई ये मत सोचिए कि महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा कि पुरुष को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अपना पूरा एफर्ट लगाइए। ऐसा नहीं कि हमें फीमेल सोचे हमें ज़्यादा फ़ायदा है तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके मानक हैं वो तो आपको पूरे हर हाल में करने ही होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो देखिए बच्चे दौड़ भी जो है, बहुत से बच्चों ने क्या करा है, एकेडमी ज्वाइन कर ली है दौड़ने के लिए। ये भी आपको बता दूँ, बहुत से बच्चे एकेडमी में दौड़ भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। फ़िलहाल सितंबर के लास्ट में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और अक्टूबर में जहाँ तक है, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में ज़्यादा ना ही ठंड होगी ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो आपका जो फिज़िकल है वो अक्टूबर में डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पर आपको मुझे न्यूज़ देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की जो पुलिस भर्ती की जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको चैनल पर अपडेट करती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।